हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि लूसेंट में है, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय, क्या पढ़ रहे थे, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में चर्चा करना था। 21, तो 21 बोल रहा है, 21 क्वेश्चन है दोस्तों। 21 बोल रहा है क्वेश्चन, सिंध का नागलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था? यानी कि कहा गया मोहनजोदड़ो को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र आकार किस प्रकार था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है हम लोग के पास त्रिभुजाकार। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 यानी कि मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी मिलान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर वैसे में दे दिया है ए, तो आप लोग देख लेंगे कैसे मिलान किया गया है, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा अधिक लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है। तो क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिली है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो जोते गए खेत का साक्ष्य है कहाँ से मिली थी? तो कालीबांग से। कहाँ से मिली थी प्यारे बच्चों? कालीबांग से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम देखते हैं इसी तरह से सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कालीबंगा से। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। यानी कि इसका राइट आंसर बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिंध में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि सिंध सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। बृहद स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का संतुलन चित्रण मिलता है? चित्रांकन मिलता है। यानी कि सिंधु सभ्यता में किस देवता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आद्य शिव। यानी कि आद्य शिव का। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन सभ्यता गुजरात में था? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता गुजरात में था? कहाँ था? तो गुजरात में था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लोथल। क्या हो जाता है? लोथल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, और क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, मृतकों का टीला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस नाम प्रचलित है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 32 क्वेश्चन बोल रहा है। 32 बोलता है कि सैंधव सभ्यता स्थलों के
उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कृष्ट हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कृष्ट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। किसका? बैल का। किसका दोस्तों? बैल का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगरों नियोजनों, यानी कि अपने नगरों नियोजनों के लिए। किससे? अपने नगरों नियोजनों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग देखते हैं 34 क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, यानी कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में अवेलेबल है, यानी कि अभी स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाता है लोथल। इसका राइट आंसर बन जाता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर बन जाता है लोथल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता यानी कि मौजूद के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हम लोग 30 नंबर और 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी कथन गलत है, असत्य है। तो लोगों लोहे से प्रचलित थे, ये तो बिल्कुल असत्य है। और इसमें सत्य कौन हो जाएगा? सत्य हो जाएगा नगरों में नालियों की समृद्ध वाक्य थी, व्यापार वर्णित थी, और मृत्यु मात्र देवी की उपासना थी, यानी कि 1 2 3 और 3 सही है और वो डी नंबर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम देखे थे सूची 1 और सूची 2, तो यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाया गया है। तो सूची 2 से जब मिलाया गया है तो सूची 2 से नहीं मिल पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। और सूची 1 से सूची 2 में मिलाया गया है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए। जैसे देखेंगे सूची 1 में ए यानी कि 1 देखेंगे 1 जाता है सूची 2 के 2 के पास। ठीक है, सूची 2 के 2 के पास, तो इसी तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मंडा किस नदी के किनार स्थित था? मंडा किस नदी के किनार स्थित था? तो इसका राइट आंसर बनता है मंडा किस नदी के किनार स्थित था, तो इसका राइट आंसर बनता है कि मंडा चेनाब के किनारे स्थित था। किसके किनारे स्थित था? तो चेनाब। किसके? तो चेनाब के स्थित था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन लोथल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों घोलावीर में। कहाँ पर था? घोलावीर में। ठीक है, हड़प्पा में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, पढ़े थे हम ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर और आंसर दे दिए थे इसका, लेकिन यह काम गलत है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 20 सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब नीचे हम लोग देखेंगे हड़प्पा में एक जनत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो यह है घोलावीरा में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, और इसी तरह से क्वेश्चन की मजा लेते रहिए और लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए
ताकि शेयर कीजिएगा तो विनय VINAY विनय सक्सेज CLSUCCESS सक्सेज क्लास CLASS विनय सक्सेज क्लास एक दिन मुकाम पर पहुँचे और आप लोग का आशीर्वाद से क्वेश्चन को वाहवाही चाहते रहें और इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का? तो लाल रंग का उपयोग किया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पढ़ता है? तो इसका अधैतिहासिक काल हो जाता है राइट आंसर। क्या हो जाता है? राइट आंसर दोस्तों अधैतिहासिक काल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस अवस्था से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? यानी कि घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो किसके अवस्था से? मोहनजोदड़ो के। किसके? मोहनजोदड़ो के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले में से जिन दो भारतीय नाम यानी कि भारतीय का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। वो हैं दो ही लोग हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी और एक का नाम है राखलदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, राखलदास बनर्जी। तो इसी तरह से आप लोग चैनल को हाईलाइट करते रहिए, बढ़ाइए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में है। देखिए, रंगपुर कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? यानी कि सौराष्ट्र में। और रंगपुर कहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? तो कहाँ थी? सौराष्ट्र में। इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी थे। तो इसका राइट आंसर बनता है, इसका राइट आंसर यहीं से बन जाता है दोस्तों, सर जॉन मार्शल। क्या बनता है इसका राइट आंसर? सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से क्या देखते हैं, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु प्रवृत्ति यानी कि पशु आकृति जो मोहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो वह है बैल। क्या है? बैल। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बनता है बैल। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है सिंधु घाटी के लोगों का विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मृत शक्ति यानी कि नृत्य शक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 50 क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटदी जी। इसका राइट आंसर कोटदी जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग इस चैनल को बनाइए और आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना भाई आपका विनय सक्सेस क्लास, विनय सर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।